अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के पीछे अगर मुकम्मल हाथ सपोर्ट हासिल थी तो वो एलोन मस्क की हासिल थी। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर जो सोशल कैंपेन के हवाले से या पॉलिटिकल कैंपेन के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बहुत ज़्यादा साथ दिया, और न सिर्फ साथ दिया बल्कि तमाम तर जो एक्सपेंसेस थे वो भी अफोर्ड किए और बाकायदा तौर पर प्रमोट भी किया। और डोनाल्ड ट्रंप अगर एलोन मस्क की वजह से ही अभी इक़्तिदार में आए, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता दिन दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क और इख्तियारात के लिहाज से दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कर ली है। हर शख्स ये सोचने पर मजबूर है कि दो हाथियों की लड़ाई का अंजाम क्या होगा और क्या इसमें चींटियों के साथ साथ किसी एक हाथी पर भी कारी ज़रब लगेगी। हुकूमती इस्तेदादी कार में इजाफे का महकमा बददिली के साथ छोड़ने के बाद ये पहला मौका है कि एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन तरीन इल्जाम लगाया है। बगैर सबूत पेश किए एलोन मस्क ने इल्जाम लगाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बलराम जेफरी एपस्टीन की फाइल में मौजूद है। वही जेफरी एपस्टीन जो कि कमसनों के साथ जिनसी ज्यादती के कई वाकयात में मुलविस करार दिया गया था। जेफरी एपस्टीन अमेरिका समेत मुख्तलिफ मालिक की अहम तरीन शख्सियात का दोस्त था और एक अरसे तक इसका बरतानिया के शहजादा एंड्रयू से ताल्लुक भी शह सुर्खियों की जीनत बना रहा था। वो अमीर तरीन और ताकतवर शख्सियात को अपने घर पार्टियों में मदऊ करता था, जहां जिनसी ताल्लुक के लिए कमसनों समेत शोहरत और दौलत की पुजारी लड़कियां जमा की जाती थीं। सन 2019 में जेफरी एपस्टीन में पुरअसरार तौर पर जेल में मुर्दा पाया गया था, ताहम इसके क्लाइंट्स के नाम आज भी इसे गैर रास्मी हैं। एलोन मस्क का इल्जाम है कि एपस्टीन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से यह दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। एलोन मस्क ने कहा कि लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। साथ ही टेस्ला के मालिक ने मुतालबा किया है कि सदर का मुआखजा करके जेडी वेनिस को अमेरिकी सदर बनाया जाना चाहिए। एलोन मस्क ने सदर ट्रंप को यह कहकर भी इख्तियार दिलाया कि अगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स मदद न करता तो ट्रंप सन 2024 का इलेक्शन हार जाते। डेमोक्रेट्स ऐवान में अक्सरियत हासिल कर लेते और सेनेट में रिपब्लिकन्स को सिर्फ एक वोट से बढ़तरी मिलती। एलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। एलोन मस्क ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की तौसी की थी और रिपब्लिकन्स को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए $290 मिलियन अतिया किए थे। वो कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैलियों में भी शरीक हुए थे। एलोन मस्क का दावा अपनी जगह, सदर ट्रंप का कहना है कि वो पेंसिल्वेनिया हर सूरत जीत लेते। एक वजह यह भी थी कि रियासत के गवर्नर जो शपेरो को कामला हैरिस ने नायब सदारती उम्मीदवार नहीं चुना था। ट्रंप की इस बात का एलोन मस्क ने तमस्सुर उड़ाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि एलोन मस्क की नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आयरकमीन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एलोन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इक़दाम पर अरबपति एलोन मस्क पागल हो गए। ट्रंप की जानिब से एलोन मस्क को धमकी। सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला की हुकूमत से माहिदे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाएं। एलोन मस्क ने सदर ट्रंप को चैलेंज किया है कि अगर वो ये इकदाम कर सकते हैं तो करके दिखाएं। साथ ही मस्क ने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को फौरी मुअत्तल करने की धमकी दे दी। ड्रैगन ही की बदौलत नासा के खलाबाज आलमी खलाई स्टेशन जाते हैं और पहले से मौजूद खलाबाजों को सप्लाई मुहैया की जाती है। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मई के आखिर हफ्ते तक अच्छे खासे थे। इख्तलाफात अखराजात में कटौतियों से मुतालिक एलोन मस्क की तजावीज़ पर अमल न होने से पैदा हुए। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने एलोन मस्क को जिस हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतालिक नए महकमा डोज का सरबराह बनाया था, इसने टैक्स और अखराजात बिल की मुखालिफत की थी। मस्क ने अवाम से मुतालबा किया था कि वह अरकान कांग्रेस पर जोर दें कि बिल मुस्तरद कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बिल को बड़ा और अच्छा कहने पर एलोन मस्क ने कहा था कि तहजीब की तारीख में यह कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बड़ा हो और अच्छा भी हो।
या तो कानून बड़ा और बदनुमा होता है या मुख्तसर और अच्छा, इसलिए कानून को मुख्तसर और अच्छा होना चाहिए। सदर ट्रंप का कहना है कि एलोन मस्क मुजवजा कानून से पूरी तरह वाकिफ थे, मगर एतराज इसी वक्त शुरू किया कि जब इंतजामिया को खैर बात कह दिया, जिस पर एलोन मस्क ने ट्रंप की बात को झूठ का पलंदा करार देते हुए दावा किया था कि बिल उन्हें कभी दिखाया ही नहीं गया था। एलोन मस्क के बकौल बिल रात के अंधेरे में इतनी तेजी से ऐवान ने मंजूर किया कि किसी रुकन ने पढ़ा तक नहीं। दोनों की लफ्जी गोलाबारी का बाकायदा आगाज होने से पहले एलोन मस्क ने डॉज की सरबराही से 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। ताहम सदर ट्रंप ने एलोन मस्क को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें व्हाइट हाउस की जंबू साइज चाबी इलामती तौर पर दी थी और कहा था कि मस्क की बतौर मुशीर हैसियत बरकरार रहेगी। अब एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का मौका आया है तो सदर ट्रंप ने दावा किया है कि खुद उन्होंने एलोन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलहदा हो जाएं, जिस पर एलोन मस्क ने कहा कि वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। सदर ट्रंप बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि एलोन मस्क इनके खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिकी सदर के बकौल जब लोग इंतजामिया और व्हाइट हाउस के खूबसूरत दफ्तर को छोड़ते हैं तो अगली सुबह उन्हें अंदाजा होता है कि सारा ग्लैमर खत्म हो गया, दुनिया तब्दील हो गई, जिस पर वो इख्तियाल अंगेज रवैया अपना लेते हैं। मुमकिन है ऐसा हो और शायद यही जहन में हो कि एलोन मस्क ने एक्स पर सर्वे कराया है जिसमें पूछा गया है कि आया अमेरिका में एक नई सियासी जमात बनाई जानी चाहिए जो 80% मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करती हो, यानी दाएं बाजू की रिपब्लिकन और बाएं बाजू की तरफ जगाव रखने वाली डेमोक्रेट्स के मुकाबले में तीसरी जमात बनाई जाए। एलोन मस्क चूंकि खुद को अक्सर सेनेटरिस्ट करार देते रहे हैं, इसलिए ये गैर मामूली नहीं होगा कि माजी के प्ले बॉय डोनाल्ड ट्रंप की तरह अरबपति बिजनेसमैन एलोन मस्क भी सियासत में तबाह आजमाई करें और खुद को सदाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश करें। आखिर एलोन मस्क ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 3.5 साल बाकी है, जबकि इनके पास 40 साल से भी ज्यादा मौजूद हैं।